नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है, साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर बने ट्रस्ट से जुड़ी खबर से, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करती हैं, तीनों ही ट्रस्टी, और जिन पर ईडी समेत कई विभागों की जांच शुरू हो गई है। कुछ राजनीतिक इल्जाम लगे कि चीन की एम्बेसी से पैसा लिया गया है। भाजपा ने इल्जाम लगाया कि इस पैसे का इस्तेमाल जिस किस्म की स्टडी में हो रहा है वो देश विरोधी है, और उसके बाद सरकार ने ये फैसला किया। और इस फैसले पर विस्तार से बातचीत के हमारे साथ जुड़े हैं इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव जी, जिनकी एक पहचान ये भी है कि आरटीआई को लेकर इस देश में यदि किसी पत्रकार ने रिमार्केबल काम किया है, जिसको खोज कर पढ़ा जाना चाहिए, किताब और रखते हैं, तो वो श्यामलाल यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्यामलाल जी। धन्यवाद सर। क्या है सर ये पूरा मसला? आपने आरटीआई के जरिए बहुत जानकारी भी निकाली। सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल कि चीन से कितना पैसा लिया है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने? पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये इंफॉर्मेशन आरटीआई से नहीं निकाली गई। अच्छा। ये सब कुछ एफसीआरए वेबसाइट, जो एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, उस पर अवेलेबल है। वो मैंने निकाली 2006-07 से लेकर के 2019-20 तक, यानी पिछले मार्च 31 तक की इंफॉर्मेशन उस पर अवेलेबल है। और उसमें जो हमें तथ्य पता चले कि 96.8% जो फंड है वो सिर्फ तीन डोनर से आया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इन दोनों एनजीओ को, राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट। उसमें एक RIST है जो यूएस बेस्ड एनजीओ है, जो हेड करती हैं सतपाल महाराज जी, जो बीजेपी के मिनिस्टर है उत्तराखंड में। उनके भाई वाइफ, उनका नाम है इंदू रावत। दूसरा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, और तीसरा है PHFI, जो दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेक है कुछ। तो ये था। और इसके साथ जो चाइनीज फंड की बात है, वो सिर्फ 2006-07 में 90 लाख रुपए वो चाइनीज एम्बेसी से उसमें कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है। और मैंने जो ये किया था, सिर्फ और सिर्फ जो इंफॉर्मेशन डिक्लेयर की गई है, विच इज इन पब्लिक डोमेन, जिसको आप कोई भी निकाल करके पढ़ सकता है, मैंने सिर्फ वो 13 वर्षों के सारे आंकड़े का एनालिसिस किया था, उनके डिक्लेरेशन का। मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। और उसमें एक चीज और ये समझ में आती है कि यूपीए रिजीम में 2006-07 से लेकर के मार्च 2014 तक सिर्फ 76.12 करोड़ रुपए फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है इन दोनों एनजीओ को, जबकि एनडीए रिजीम में, यानी अप्रैल 2014, थोड़ा सा उसमें एक महीने का गैप है क्योंकि मई के एंड में सरकार बनी थी 2014 में एनडीए की, तब से लेकर के मार्च 2020 तक 250 करोड़ से ज्यादा आए हैं। मींस करीब 3.5 गुना जो कंट्रीब्यूशन आया है। तो बस ये एक फैक्ट था जो हमने उनके डिक्लेरेशन के जरिए सामने रखा था, जो कल हमारे अखबार में छपा था। अच्छा, चलिए इस फैक्ट के क्या पॉलिटिकल निहितार्थ है, इस पर आपके पास लौटेंगे। राजदीप सरदेसाई जी, राजनीतिक पार्टी की मुखिया कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट की भी मुखिया है, और वो चैरिटेबल ट्रस्ट कई प्रतिष्ठित संस्थानों से और कई एम्बेसीज से पैसा लेते हैं। आपको लगता है कि इसके पीछे किसी भी किस्म की कोई भी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग या पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है? चाइना को या दूसरे संस्थानों को क्या स्वार्थ है पैसा देने में? कुछ और एम्बेसीज का भी नाम है उसमें। देखिए सौरभ जी, आप एक जानिए कि अगर कोई भी सरकार हो, उनसे जुड़े जो फाउंडेशन होते हैं या ट्रस्ट होते हैं, जब वो सरकार में होते हैं तो उद्योगपति हो या कोई भी इस तरह की एम्बेसी हो, वो उन ट्रस्ट में अपना पैसा डालना चाहती है ताकि उसमें कहीं ना कहीं वो उसका शायद फायदा उठा सके। लेकिन इस समय आप ये नहीं कह सकते कि चीन एम्बेसी ने 90 लाख डालकर एक ब्राइब दी है।
ये 90 लाख कोई अमाउंट है क्या? और उस पर पूरी हमारी फॉरेन पॉलिसी बदल गई यार, हमारी ट्रेड पॉलिसी चीन की तरफ बदल गई। ये तो पागलपन है। आपकी बात सही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि आप यूपीए के चेयरपर्सन हैं, आप किसी ट्रस्ट के चेयरपर्सन हैं, यूपीए की सरकार है, कोई उद्योगपति हो, कोई एम्बेसी हो, आपके उस ट्रस्ट में पैसा डालती है तो सवाल जरूर उठ सकते हैं जी। इसमें कोई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रोप्राइटी का सवाल हो सकता है, और ये प्रोप्राइटी का सवाल कई तरीके से हो सकते हैं, जिसमें एक है कि आप जब अध्यक्षा है, चेयरपर्सन है किसी किसी सरकार की, और ट्रस्ट में भी शामिल है, ट्रस्टीज में मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री है, चिदम्बरम जी जो वित्त मंत्री है, वो सब उस ट्रस्ट में शामिल है, तो उस ट्रस्ट को जो पैसा आता है वो कभी ना कभी आप सवाल पूछ सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ने कुछ पैसे दिए थे राजीव गांधी फंड को। अब ये पता चला है कि वो फंड दिए गए अंडमान और निकोबार आइलैंड में 20 लाख, वहां सुनामी रिलीफ फंड के लिए। अब सुनामी रिलीफ फंड के लिए पैसा देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठ सकते हैं कि बाकी संस्थाओं को क्यों नहीं मिलते, केवल एक संस्था को क्यों देते। और जैसा अभी आपको श्यामलाल जी ने बताया कि 3 गुना ज्यादा पैसे 2014 से आए हैं, तो और ये सब पब्लिक डोमेन में है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं छुपाया है, ये अपने डॉक्यूमेंट्स में है। मुझे लगता है ये केवल ध्यान भटकाने के लिए है मेरे दोस्त। You think it's political vendetta? हाँ? You think it's political vendetta only? वेंडेटा मैंने वर्ड यूज नहीं किया, डिस्ट्रैक्शन। वेंडेटा का सवाल नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। आज सबसे बड़ी चीजें क्या है देश के सामने? कोरोना, आर्थिक समस्या, चीन। ऐसे समय एक ऐसा मुद्दा ले आओ जहां गांधी परिवार को आप टारगेट कर सकते हो। मैंने तो एक नई बात कहता हूं आजकल सौरभ, कि मुझे लगता है मोदी सरकार को गांधी परिवार की ज्यादा जरूरत है बगैर कांग्रेस की। हर दिन कोई नई बात, या तो जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी छोड़कर बाकी सब पर आप इल्जाम कुछ ना कुछ लगाते, ताकि आप लोगों का ध्यान भटका सके। आप आरजीएफ पर कार्रवाई करिए, करनी चाहिए। मैं पूछता हूं अब क्यों हो रहा है? आपकी सरकार 2014 से है, ये फंडिंग एफसीआरए की जो है 90 लाख कोई, अब ये तो इट इज अ डिक्लेयर्ड अमाउंट, ये उस पेपर पे है, कागजात पर है, 90 लाख चीन एम्बेसी ने दिए। अब आप 2020 में क्यों सवाल उठा रहे हैं? प्रोप्राइटी का सवाल जरूर उठाइए कि क्या ये सही है कि जब आप किसी यूपीए के चेयरपर्सन है, मुझे लगता है उन्होंने ट्रस्ट से फिर रिजाइन करना चाहिए था उस समय, क्योंकि अगर आप दोनों पद पर रहते हैं तो सवाल जरूर उठेंगे। लेकिन इस समय कहना कि ये इलीगल है, इंटर मिनिस्टेरियल टीम, एक हवा बनानी है जिससे आप जैसे पत्रकार डिस्ट्रैक्ट हो सके, नेता नगरी पर इस पर बड़ी बहस कर सके, ताकि कोरोना, चीन, आर्थिक मुद्दों पर हम बहस ना करें। ये है मेरे दोस्त, ये नेता नगरी है, ये नेता नगरी की नेतागिरी है, और क्या। इसीलिए तो राजदीप जी, सब दंड फंद डिस्कस किए जाने जरूरी हैं। टाइम को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन जैसा आपने खुद कहा कि प्रोप्राइटी का मामला। श्यामलाल जी, मैं एक पत्रकार के तौर पर, आपको दशकों का अनुभव है, आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सत्ता में होते हैं, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल को कैसे देखते हैं? इनको समझ में नहीं आता ये चीज की देर सवेर जनता के सामने चीजें आएंगी और इनका नैतिक बल फिर कहाँ रह जाएगा? देखिए, जब तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है तब तक वो इसको प्रायः छुपाते भी हैं। और मैं आपको बता दूं, एनजीओज का जो मामला है हिंदुस्तान में, वो बहुत ही ग्रे एरिया है। आपको मालूम है, ज्यादातर एनजीओज जो हैं वो यहाँ के बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स के रिश्तेदार, बहुत सारे हमने जजेस तक के देखे हैं, उनके रिश्तेदार, पुलिस वालों के रिश्तेदार, वो सभी चलाते हैं। उन्हीं को फॉरेन फंडिंग मिलती है, उन्हीं को जो भारत सरकार की एजेंसियां जो फंड करती हैं। मीन्स आप जो सोशल सेक्टर की मिनिस्ट्रीज हैं, आपको मालूम है हर कोई एनजीओज को फंड देता है, तो वो ज्यादातर उन्हीं को वो फंड जाते हैं। और वैसे मैं ये सोच रहा था कि जो हमने आंकड़े निकाले हैं, इसके अलावा मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा इसके पॉलिटिकल, और उस पर मैंने ये सोच रखा था कि जो कुछ हमने छापा है और जो कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसी पर बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एनजीओज का मामला है, इसको बहुत ब्रॉड नजरिए से देखना चाहिए और सबको मिलकर के विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी सक्सेसफुल एनजीओ होने के लिए आपको किसी
बड़े पॉलिटिशियन की छत्र छाया में ही चलाना जरूरी होता है या बड़े ब्यूरोक्रेट की छत्र छाया में चलाना जरूरी होता है। अब आप ये देखिए, मैं इनके काम की क्वालिटी पर नहीं जा रहा हूँ। ये हर एक फंड जो आता है, जैसा राजदीप जी कह रहे हैं कि उसका कोई पर्पज होता है, जैसे 90 लाख रुपए जो चाइनीज एम्बेसी से आया है, आपको पता है कोई भी फंड ऐसे नहीं भेज दिया जाता, कोई ना कोई उसका घोषित पर्पज होता है। और जाहिर है जो सरकार जांच अपना वो कर रहे होंगे उसमें ये सब वो करेंगे ही। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि जो ये फॉरेन फंडिंग है, अब ये 3 संस्थाएं जो है देने वाली, RIST जिसको रूरल इंडिया सपोर्टिंग ट्रस्ट है, जो यूएस में बनाई गई है संस्था, और जिसकी कर्ता धर्ता है, आपको बताया वो इंदू रावत जी है, जो सतपाल जी महाराज जी की भाभी है। सतपाल जी महाराज 2014 के लोकसभा चुनाव के टाइम बीजेपी ज्वाइन कर दी, भाजपा में आ गए हैं। हाँ, कांग्रेस छोड़ी थी उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसके बाद से भी यहाँ फंडिंग तो चलती रही लगातार। और 187.84 करोड़, मतलब आधे से ज्यादा जो फंडिंग हुई है इस दौरान 13 वर्षों में राजीव गांधी फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट को, वो सिर्फ और सिर्फ इस एक संस्था के जरिए हुई है। फिर आपको बताएं, ये जो गेट्स फाउंडेशन का जो डायरेक्ट आया है, अब PHFI जो है वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन FCRA रूल है कि अगर आपने किसी सेकेंडरी सोर्स से फॉरेन फंड लिया है तो वो भी डिक्लेयर करना पड़ता है। अब ये जो मैंने उस समय पता किया तो पता चला PHFI को भी ये गेट्स फाउंडेशन से ही पैसा मिला था, जो उन्होंने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया। तो मुझे लगता है अब ये इस एक प्रकरण की कैसे जांच हो रही है, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल वजहों से हो रही है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जो NGO सेक्टर है पूरा, उस पर अच्छी तरह से एक बार बहुत विचार विमर्श और छानबीन की जरूरत है। सौरभ, मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं किसी एक NGO को सपोर्ट करता हूँ। जानिए, फंड लाना बहुत मुश्किल है। आप जितना भी अच्छा काम करें, जब तक आपके कनेक्शन नहीं है, और इसमें नैतिकता आती है। सवाल ये है, ये नैतिकता का जरूर सवाल है कि जब आप किसी सरकार में है और किसी ट्रस्ट में है, आप चीन एम्बेसी से क्यों लेते हैं पैसा? क्योंकि फिर लोगों के मन में आ सकते ये जो आशंका है कि कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस पॉलिसी कर रही है। क्योंकि ये जितने भी NGOs है, खास करके दिल्ली में जो है, उनके जो कर्ता धर्ता है, उनको कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक संबंध है। मेरा कहना है, आप इन मुद्दों पर जरूर बहस कीजिए और इस पर होनी चाहिए नैतिकता। आज की तारीख में इंडिया फाउंडेशन जो है, जब भाजपा की सरकार है, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने इन्हीं संस्थानों के नाम गिनाए कि विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन, RSS की जांच क्यों नहीं करवाते? 5% भी जांच करवा लें। देखिए, मैं उसमें, वो तो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई होगी, आपका फाउंडेशन, मेरा उससे कुछ लेना देना। ये हकीकत है दिल्ली में कि जब किसी की सरकार बनती है तो ट्रस्ट और फाउंडेशन जो उस सरकार के लोगों, व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, उनको ज्यादा फंडिंग मिलती है, वो भी सरकारी संस्थाओं से। ये सवाल है। और इंटरनेशनल फंडिंग मिलती है। और हम जिन संस्था जो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कई को बहुत मुश्किल होती है पैसा इकट्ठा करने। और आजकल यही तो ये प्रॉब्लम है। ये एक NGO, हमने इश्यूज मिक्स ना करें, इसे करप्शन से जुड़ा हुआ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इसमें ना पड़े। ये संस्थाओं का नैतिकता का पूरा सवाल इस पर उठाना चाहिए, बगैर इसे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करे। इस चर्चा से मुझे 2-3 बिंदु समझ में आ रहे हैं। दर्शक चाहे तो कमेंट बॉक्स में और जोड़ सकते हैं। पहली चीज ये समझ में आ रही है कि बीजेपी का गेम प्लान ये है, कई राजनीतिक टिप्पणीकारों इंक्लूडिंग राजदीप सरदेसाई के मुताबिक, कि डाइवर्ट करने के लिए कि कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी जिस नैतिक बल के आधार पर मोदी सरकार की चाइना पॉलिसी को क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको कमजोर करने की जरूरत है कि उनसे सवाल पूछे जाएं, उनको ही डिस्क्रेडिट किया जाए, और उसके लिए वो 90 लाख के फंड का जिक्र किया जा रहा है एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, टाइमिंग कैसी भी हो, लेकिन कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था कभी भी जांच के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। और ये एक मौका है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ किया या एनडीए सरकार ने कुछ किया, फिर कांग्रेस ने पलटवार किया। ये एक मौका है जिसमें हम राज्यों के लिए और केंद्र के लिए एक गाइडलाइंस बना सकते हैं, ताकि भविष्य में, जैसा श्यामलाल जी ने जिक्र किया, ये नेक्सस ना बन, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस अपने एनजीओज में फंड को फनल कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, और जो फेवरेटिज्म है उसकी पूरी बात चल रही है। श्यामलाल जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
सौरभ, आपने अभी 3 या 4 पॉइंट्स किया, इसमें एक और मैं जोड़ूंगा जी। कि हमारे नेता इन ट्रस्ट को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी ना माने। राजीव गांधी ट्रस्ट को गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी अगर अपने पर्सनल प्रॉपर्टी मानने लगी और फिर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आप पर सवाल उठेंगे, और मानने ही लगी है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। और ये मुझे लगता है इसकी कमजोरी है, और इसका पूरा फायदा बीजेपी उठा रही है, क्योंकि वो जानती है कि पब्लिक में एक ओपिनियन बन गई है कि गांधी परिवार जो है ये अपने आप को एक ये विरासत समझता है और इसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये भी जानिए कि राजीव गांधी ट्रस्ट ने कुछ बड़े अच्छे काम भी किए हैं, कुछ बड़े चैरिटेबल और फिलेंथ्रोपिक काम किए हैं, तो वी मस्ट ये भी देखना पड़ेगा कि वाकई ट्रस्ट कर क्या रही है। अगर अच्छा राजदीप जी, क्या सरकार से बाहर रहते हुए कुछ अच्छे और बड़े काम किए हैं? क्योंकि जब आप सरकार में हैं तब सरकार वो अच्छे और बड़े काम करने के लिए है, सरकार के संरक्षण में या सरकार के शीर्ष पर बैठे लोगों के संरक्षण में चलने वाले ट्रस्ट नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर ट्रस्ट के जरिए आप कुछ अच्छे काम कर पाए तो इसमें क्या आपत्ति है? आप अपने पावर, नोबडी इज क्वेश्चनिंग दैट, नोबडी इज क्वेश्चनिंग दैट। मैं कह रहा हूं, आप इसीलिए मैंने कहा नैतिकता का सवाल है कि हाँ। क्योंकि आप सरकार में बैठे हुए हैं, ये फंडिंग जो आपके ट्रस्ट के लिए आ रही है वो उस वजह से आ रही है क्या कि क्योंकि जी, आप पावर बिल्कुल में हैं? बिल्कुल, जैसे ये अहम सवाल कई है। एनजीओ इस देश में, कई एनजीओ है सौरभ भाई जो अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं खुद जुड़ा हूं राजदीप जी। इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी बच्चों, महिलाओं के लिए कई एनजीओ काम कर रहे हैं। मैं खुद कई ऐसे उनसे जुड़ा हूं, तो मैं आपकी इस बात से ताकीद करता हूं। लेकिन जब मैं जुड़ता हूं तो जुड़ने से पहले मैं ये भी इंश्योर करता हूं कि वो एनजीओ जिस घोषित मकसद से चल रहे हैं वो मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं, किसी की ब्लैक मनी, किसी की व्हाइट मनी, इन सब के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये आप सावधानियां बरतते हैं ना? बिल्कुल। तो इस पर अगर इन्वेस्टिगेशन के जरिए अगर आप प्रूव कर पाए, प्रॉब्लम क्या हो रहा है आज के समाज में, डिबेट ऐसा होता है सौरभ कि पहले आप आरोप लगाते हैं, और वो भी बीजेपी के अध्यक्ष, यानी आप लोगों को कटघरे में रखते हैं बगैर इन्वेस्टिगेशन के, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है कौन जाने। अब 2 साल बाद क्या राजीव गांधी फाउंडेशन का ये जो इंटर मिनिस्टेरियल इन्वेस्टिगेशन है उसकी वाकई कार्रवाई के पेपर जनता के सामने आने हैं, कौन जाने क्या होगा? मुश्किल लगता है। कौन जाने। रॉबर्ट वाड्रा की जांच किसी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच पाई है। यही तो दुखद बात है। रॉबर्ट वाड्रा अगर दोषी है तो उनको सख्त सजा मिलेगी। नहीं, मेरा कहना है टाइम बाउंड करिए, जांच करिए, जनता के सामने अंतहीन खींचते रहते हैं। बिल्कुल।